हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट लर्निंग पॉइंट्स पे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। पहले हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते थे शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि बुखार लग गया है, लेकिन आज केमिस्ट्री का बुखार छुड़ा देते हैं। यानी कि आप लोग भी इतने अच्छे से पढ़िएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि लगे ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बुखार लग गया है, बल्कि ऐसा लगे कि केमिस्ट्री को बुखार छुड़ा दिए हैं। यानी कि चीजों को हमदर्दी से पढ़ना है और सरदर्दी नहीं बनाना है। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस से बाहर नहीं पूछा जाता है। और हम पढ़ा दे रहे हैं, आप कोई भी बुक उठाइएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा, नहीं बनेगा तब कहिएगा। ठीक है, तो आइए अपना क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ कहने का मतलब क्या कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपके आसपास कौन से पदार्थ हैं, आपके आसपास जैसे कॉपी होगा, कलम होगा, किताब होगा, मोबाइल होगा, हेडफोन होगा, टेबल होगा, यही सब होगा। तो बस इसी सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले समझते हैं। देखिए, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई क्या है, पदार्थ है। ये कोई क्या है, पदार्थ है। ये कोई क्या है, पदार्थ है। अच्छा, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो कहीं न कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यही पदार्थ है तो किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। दुनिया का आप जो भी पदार्थ उठा लीजिए, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से। ये क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। अब देखिए, दुनिया का कोई भी पदार्थ है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उस पदार्थ का कुछ न कुछ क्या होगा, गुण होगा। क्या होगा, गुण होगा। जैसे अगर यही पदार्थ है तो इसका भी क्या होगा, गुण होगा। गुण के बाद हम लोग ये पता करते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, जैसे मजबूत है कि कमजोर है, यानी कि संगठन के बारे में। किसके बारे में, संगठन के बारे में, इसकी मजबूती के बारे में, यानी कि संगठन के बारे में, संगठन के बारे में। संगठन के बाद हम लोग इसके संरचना के बारे में बात करते हैं कि अगर ये पदार्थ है तो इसकी संरचना क्या क्या हो सकती है। जैसे ये मान लीजिए प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है, इसकी संरचना से कलम के आकार में हो सकती है, टेबल के आकार में हो सकती है, यानी कि बहुत सारी संरचना इसकी हो सकती है। तो पहले हम लोग गुण, दूसरा क्या, संगठन, तीसरा हम लोग इसके संरचना, संरचना, और चौथा इसमें हम लोग क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे यही पेन है, इसको हम बदल कर क्या क्या उसमें होने वाली परिवर्तन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो अगला से हम लोग क्या पता करने का प्रयास करते हैं, परिवर्तन, यानी इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो बस यही तो बस क्या है, केमिस्ट्री है। हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। इसका परिभाषा बिल्कुल आसान भाषा में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री को विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब आप पढ़िएगा बायोलॉजी तो उसमें आयरन की कमी हो जाएगा। आयरन कहाँ से आया है, भाई रसायन विज्ञान से। पढ़िएगा फिजिक्स, उसमें इलेक्ट्रॉन चला आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, तो रसायन विज्ञान से आया है। इसीलिए रसायन विज्ञान को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। आइए देखिए परिभाषा क्या, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाली परिवर्तनों
का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, उसके गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है, उस चीज को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आज केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुआ है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है, मिस्र देश से हुआ है। चलिए केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ है, मिस्र से, मिस्र से हुआ है। मिस्र देश का पुराना कुछ नाम था, मिस्र देश का पुराना नाम था कीमिया। क्या नाम था, कीमिया, कीमिया। और कीमिया का मतलब होता है, कीमिया का मतलब होता है काला रंग या फिर काली मिट्टी, काला रंग या फिर काला रंग या काली मिट्टी, काली मिट्टी। अच्छा कीमिया का अर्थ काला रंग या फिर काली मिट्टी क्यों होता है, और केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र ही देश से क्यों हुआ। आइए इसके पीछे हम लोग लॉजिक समझते हैं। आप क्या करिएगा, बहुत सारे रंगों को लीजिएगा और एक साथ एक डब्बा में मिला दीजिएगा, देखिएगा कोई रंग बने ना बने एगो करिया रंग बन जाएगा जरूर, क्योंकि सब रंग को हम एक ही जगह मिला देते हैं तो नयका रंग कुछ बने ना बने करिया रंग बन जाएगा। उसी तरह से मिस्र के मिट्टी में बहुत सारे रासायनिक तत्वों का मिश्रण था, बहुत सारे रासायनिक तत्वों क्या था, मिश्रण था। और बहुत सारे रासायनिक तत्वों के मिश्रण होने के कारण वहां का मिट्टी का रंग कैसा था, काला। क्या था, काला। और वहां पहले क्या करते थे लोग, जो लोग मर जाते थे उसके शरीर में वही रासायनिक मिट्टी ले पर उसको रख दिया जाता था, जिसे हम लोग मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे लोग समझते हैं कि मिस्र केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मिस्र देश से हुई है। मिस्र देश का पुराना नाम क्या था, तो कीमिया। क्या था, कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग या फिर काली मिट्टी, काला रंग या फिर काली मिट्टी। आगे देखिए केमिस्ट्री का पितामह यानी कि रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, बर्जीलियस को। किसे कहा जाता है, बर्जीलियस को पितामह कहा जाता है। और आधुनिक रसायन के विज्ञान के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग को केमिस्ट्री के बारे में जानना था। आगे देखिए पदार्थ, पदार्थ इंग्लिश कहते हैं मेटर, इंग्लिश क्या कहते हैं, मेटर। कि भाई मेटर, मेटर मतलब वो मेटर नहीं जो हम कहीं पर लड़ गए तो भाई कौन सी मेटर छो, तो ये मेटर छो। यहाँ मेटर का मतलब है पदार्थ। कौन सी है, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, देखिए दुनिया का कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी वस्तु अगर उसमें द्रव्यमान है, उसमें क्या है, द्रव्यमान है, और वह स्थान घेरती है, क्या घेरती है, स्थान घेरती है, तो वह क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। आप दुनिया की कोई भी वस्तु उठाइए जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, तो वह क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। देखिए उसी टाइप के यहाँ परिभाषा लिखा गया है। देखिए दुनिया का हर एक वह वस्तु, दुनिया का हर एक वह वस्तु जो क्या घेरती है, स्थान घेरती है। क्या घेरती है, स्थान घेरती है, तथा उसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, होना चाहिए यहाँ पर, पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। हवा भी क्या है, पदार्थ है। भले हम लोग को माने या ना माने कि हवा पदार्थ, लेकिन हवा पदार्थ है। अभी आप लोग मानिएगा दूर हवा पदार्थ नहीं है, उसमें कहाँ द्रव्यमान होता है, कहाँ जगह छिकता है, नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हवा क्या करिए, आप एक बैलून में भरिए और उसको तौलिए, एक बैलून से पता नहीं चलेगा, 10-20 बैलून को पहले ऐसे तोड़ लीजिए बिना फुलाए, फिर उसमें हवा भर के तोड़िए, देखिए कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान एक्स्ट्रा निकलेगा। जब आप बैलून को फुला दीजिएगा तो कहीं क्या होगा, एक्स्ट्रा जगह छिकेगा। एक्स्ट्रा क्या छिकेगा, जगह छिकेगा। उससे यह पता चलता है कि हवा भी क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। जैसे डीजल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं जो क्या है,
पदार्थ है, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है पदार्थ नहीं है जिससे हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे प्रेम, आपकी मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपसे कितना प्यार करते हैं। कभी बोले हैं कि बेटा तोहनी हम 2 किलो प्यार कर रही हो? कभी बोले हैं? कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा हम तो नहीं बहुत मान रही हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तो नहीं हम 2 किलो मान रही हो, 2 किलो प्यार कर रही हो, ऐसा कभी सुने किसी मुंह से? किसी मुंह से नहीं। अगला है स्वाद। कभी मम्मी अगर बहुत सुंदर खाना बनाती है, कभी बोले आप लोग मम्मी की कि मम्मी 3 किलो स्वादिष्ट खाना बन लो, कबो ना बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। ना ही इस सब में वजन होता है, ना ही सब क्या करती है, स्थान घेरती है। अगला है आकर्षण, घिरना। किसी चीज से हम कितना घिरना करते कभी बोले हैं? नहीं बोले। प्रकाश, ऐसा बहुत सारा चीज है जो स्थान भी नहीं घेरता है और वो पदार्थ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, तो ये सब नीचे जो दिया गया है प्रेम, स्वाद, आकर्षण, घिरना, ये सब पदार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर जो दिया गया है वो क्या है, पदार्थ है। चलिए इतना चीज समझ लिए तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई हर एक चीज का कुछ न कुछ गुण होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी गुण है पढ़ाना, और बच्चों को ऐसा पढ़ाना कि दिमाग में डाउनलोड मारेंगे ब्लूटूथ की तरह। तो देखिए पदार्थ के गुण क्या है। पहला देखिए पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जाहिर सी बात है पदार्थ कण बहुत छोटा होता है जिसे हम अपनी नंगों आंखों से नहीं देख सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता। हाँ भाई साहब, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे देखिए हम लोग पानी में चीनी डालते हैं, पानी में क्या डालते हैं, चीनी। अगर पानी में अगर कहीं खाली स्थान नहीं होता, क्या उसके अंदर वो चीनी जा पाता? नहीं जा पाता। आप लोग ईंट लीजिएगा, ईंट पर पानी डालिएगा, देखिएगा पानी के अंदर, ईंट के अंदर पानी चला जाएगा, ईंट के अंदर पानी चला जाएगा। इसका मतलब क्या, मतलब ईंट में पानी जा रहा है, मतलब ईंट के अंदर क्या है, खाली स्थान है, तभी उसमें पानी जा रहा है। यानी पदार्थ के कणों के बीच क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अगला देखिए क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तब न पड़ोसी घरे मुर्गा बना पता चल जाता है गंध से, है ना। जैसे घर के एक कोना में अगरबत्ती जलाएंगे और दूसरा कोना गंध चल जाएगा, कैसे? पदार्थ के जो कण है वो हवा में क्या है, लगातार गतिशील है, और उस हवा के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई कुछ अच्छा एकदम गमक लो भाई, अच्छा अगरबत्ती जल लो। जैसे कोई पड़ोसी आपके बगल में सेंट मार के बैठ जाएगा, कैसे पता चलता है कि तू सेंट मार के लिए? इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या है, गतिशील है, तभी हमें पता चल पाया है कि क्या वो सेंट मार के आया है। देखिए चौथा क्या, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया था। हाँ, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया था, आकर्षण बल। अगर आकर्षण बल नहीं पाया था तो सभी क्या होते, कमजोर। क्या होते, कमजोर। जैसे यही पेन है, अगर इसका आकर्षण बल मजबूत नहीं होता तो ये पेन इतना मजबूत रहता, ऐसे दावते बस भखर जाता। क्या होता, भखर जाता। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या पाए जाते हैं, आकर्षण बल पाए जाते हैं। लास्ट देखिए अंतिम क्या, पदार्थ कणों से मिलकर बना था। हाँ भाई साहब, दुनिया के कोई पदार्थ, हम शुरू में भी बोले थे कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, है ना। देखिए पदार्थ के 3 मुख्य भागों में बांटा गया। हाँ, पदार्थ के 3 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज तक अहीं तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, चीज अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।